Hello there. This is a special broadcast on the upcoming general elections in India. Trust me, when it's elections in India, it's festival times. Not for the Diwali-like festival, but something bigger than that. And to discuss that further, we are starting a brand new show, daily show for you. It's called 24 की चौपाल. As the name suggests, यहाँ पर आपको अक्सर दिखाई देंगे ऐसे चेहरे जो कि राजनीति के बारे में खासा जानकारी रखते हैं और उनके विचार, उनके वैल्यूज़, उनके एनालिसिस मैटर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हमारे साथ हैं हमारे वन इंडिया हिंदी के एडिटर केशव कर्ण जी। केशव जी, अब सबसे पहले जो खबर आ रही है कि हरियाणा में जिस तरह से फेरबदल हुआ है, मनोहर लाल खट्टर अचानक से दिन की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ शांत था और अचानक से हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, दिल्ली के सबसे सटा हुआ राज्य जहां बीजेपी का रूल है। दरअसल बीजेपी का यह पुराना हथियार है। इस तरह से हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी दूसरे राज्यों में भी एंटी इनकम्बेंसी को निगेट करने के लिए ऐसा मूव चलती है। अच्छा, खट्टर काफ़ी दिनों से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, करीब 10 साल उनका होने वाला था, 9 साल तो पूरे कर ही चुके हैं वो। और इधर बहरहाल सुनने को मिलता था कि खट्टर को लेकर के काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, तो वो एक फैक्टर था। और अभी हालिया दिनों में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं, किसानों का मुद्दा रहा है, पहलवानों का मुद्दा रहा है, जाट का मुद्दा रहा है, इस सब की काट के लिए बीजेपी को वहाँ पर ये करना ही था। अच्छा। ये मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी का एक हथियार हो गया है। वह मजबूरी में नहीं करती है, उनका एक गेम प्लान का हिस्सा है। स्ट्रेटजी। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही देखने को गुजरात में, उत्तराखंड में जी, चुनाव के ठीक पहले 9 महीने बचे हैं व्हेन हरियाणा गोज टू पोल्स, और इस समय पर जब बीच में ऑल इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्शंस भी है, तो क्या लगता है खट्टर जी को कहीं ना कहीं वहां से रास्ते से निकालकर लोकसभा की सीट तो नहीं दे देंगे टिकट? खट्टर जी को समायोजित किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी में ऐसे कई सारे चेहरे हैं। हरियाणा की 10 सीटें हैं, 10 सीटों के लिए वहां पर आपसी मारामारी ही होगी। खट्टर भी एक उनमें से एक उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी की सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग हाई कमान कल्चर कांग्रेस में कहते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल और स्ट्रॉन्ग हाई कमान कल्चर बीजेपी में ही अभी फॉलो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जब कार्यकारिणी की बैठक के बाद वहां से निकल रहे थे, तब भी जो चेहरे पर गंभीरता थी, नड्डा जी साथ में खड़े थे और बाकी लोगों से अंदाजा लग रहा था कि हाउ सीरियस बीजेपी इज। टू अनदर स्टेट, वेस्ट बंगाल, आई मीन प्राइम मिनिस्टर वाज देयर barely what 2-3 days ago. Sandesh Khali incident was also heated up at that time. What do you think, Keshav, for the BJP to breach the West Bengal's bastion? They have performed well, better, I would say, in assembly elections, but how different do you see the Lok Sabha elections there? This time, the pitch of West Bengal is going to be tougher for the Saffron Brigade. Okay. लेकिन having said that, BJP सब दिन इलेक्शन मोड में रहती है जी। वह निरंतर काम करते रहती है। इस चुनाव को भी बीजेपी हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली एनीवेयर। स्पेशली व्हाट आई सी इज बीजेपी इज गोइंग टू डील विथ एम फैक्टर इन वेस्ट बंगाल। ममता, मुस्लिम, महिला, राइट, इसी तीनों एम फैक्टर पर बीजेपी का फोकस है जी। तो मुस्लिम और महिला, मुस्लिम को कैसे कंसोलिडेट करेगी बीजेपी? महिला, मुस्लिमों की महिला संदेश खाली एक बहुत बड़ा संदेश है जी। जिस तरह से मोदी के स्टेज पर उन संदेश खाली की महिलाओं को बिना नकाब लाया गया, यह एक संदेश था महिलाओं के लिए कि इस पश्चिम बंगाल की सरकार के पुरुष मंत्री और नेता आपका शोषण कर रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर आपके साथ है। जो खुद भी मुस्लिम ही थे बाय द वे, वहाँ शाहजहां शेख, इनफैक्ट बशीर हाट की जो एमपी थी नुसरत जहां, वह भी मुस्लिम। जी जी। शाहजहां शेख वो भी मुस्लिम। मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर, जो स्वाभाविक है जब इलाका ही मुस्लिम बहुल है तो जो प्रताड़ित वर्ग हैं वो भी वही होंगे। और इवेंचुअली यहाँ पर प्रताड़ित वर्ग जो है उसमें बीजेपी का इनरोड ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं को लुभाने के लिए काफ़ी था। उज्ज्वला योजनाओं का लाभ जिस तरह से अन्य समुदाय की महिलाओं को मिलता है उसी तरह से अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए भी है जी। तो ये सभी कार्यक्रम के द्वारा बीजेपी हैड ऑलरेडी क्रिएटेड एन इनरोड. नाउ इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन देयर रीच
in those community particularly. Sandesh Khali, one aspect, Shaheen Bagh, they were not able to, they have a very different approach towards Shaheen Bagh when we saw, although yes, at that time, triple talaq and other rules were not passed by the central government. One more key state, if you talk about the central India forms Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and these two states are where the BJP tasted victory in the recently concluded assembly elections. आपको क्या लगता है कि यहाँ जो बैशन है इनका, चाहे आप राजस्थान को भी अगर हम लोग लेते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस बार फिर से जो एक सेंट्रल बेल्ट होता है, जो काउ बेल्ट है, उसमें फिर से बीजेपी हावी रहेगी? डेफिनेटली राम मंदिर के बाद बीजेपी जिस प्रचंड वेग से बढ़ रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2014 का रिकॉर्ड यूपी में बेटर होगा. ठीक है. In fact, in MP also, last time they could not conquer one seat of Chhindwara. They are highly focused. Right. और शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से लड़ाकर उन्होंने एक तरह से छिंदवाड़ा के लिए पूरा मैदान ओपन रखा है. पहले ऐसी चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा से लड़ेंगे, लेकिन उन्हें विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है. दूसरी बात यह भी है कि शिवराज सिंह जैसे कद का एक नेता राज्य में एमपी का चुनाव लड़ रहा है, तो उनके ऊपर लाइमलाइट रहेगा. और खास करके उनको जब चीफ मिनिस्टर से हटाया भी था, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे. और छिंदवाड़ा में इस बार एक सीट, छिंदवाड़ा लोकसभा की एक विधानसभा सीट जीतने में बीजेपी कामयाब भी रही है. अच्छा. और कांग्रेस की अंतर्कलह बीजेपी के लिए एक वरदान भी होता है सभी चुनावों में. इस बार भी ऐसी संभावना है. कांग्रेस भी कुछ उसी हद तक नजर आ रही है, उसी तेवर में नजर आ रही है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को टिकट दिया है इस बार एमपी सीट से लड़ने के लिए. और जहाँ तक देखा जा रहा है, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी व्हाटएवर इट इज सो फार हैज बीन द ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड इज टू गो टू द masses, complain about the ruling dispensation, but how organized they are when it comes to their own so that okay, there is a basic difference. कांग्रेस अटैक तो करती है जी, लेकिन अटैक पर्सनालिटीज पे करती है, मुद्दों पर नहीं कर पा रही. मुद्दों पर और पॉलिसीज पे वो नहीं कर पा रही है. अगर कांग्रेस को बीजेपी की स्ट्रेटजी से सीखना है तो उन्हें यही सीखना चाहिए. 2014 का जो एंटायर कैंपेन था मोदी जी का, करप्शन, बिल्कुल, द पॉलिसीज ऑफ द देन रूलिंग कंपेंसेशन, यूपीए 1, यूपीए 2 वेर इन क्वेश्चन. राइट, एब्सोल्युटली. हाँ. यहाँ ये व्यक्ति पर और व्यक्तित्व पर प्रहार करते हैं. चौकीदार चोर है, नतीजा आपने देख लिया. अब देखिए, मौत का सौदागर, नतीजा आपने देख लिया. सो यू शुड रादर फोकस ऑन द पॉलिसीज. और पॉलिसीज पे अटैक करेंगे तब लोगों को ये बात समझ में आती है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है. वरना अभी अधिकांश लोगों को देश में यह लग रहा है कि मोदी का जो हम्बल बैकग्राउंड है उसको इनका एलिटिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. जी जी जी. और कहीं ना कहीं इस पर दी गवर्नमेंट ऑल्सो, बीजेपी ऑल्सो इज प्लेइंग ऑन दैट फैक्टर ऑल्सो. वो देखिए, जब आप केशव ने कहा कि ये एक पर्सनालिटी वर्सेस अ पार्टी हो गई है, कांग्रेस के पास भी अभी मुद्दों को लेकर, क्योंकि लोग भी मुद्दों को उठा नहीं रहे हैं, पीपल आर नॉट लैचिंग ऑन टू द इश्यूज, चाहे उसको जिस तरह से भी कहिए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कहिए, चाहे वर्ड ऑफ माउथ कहिए, या बीजेपी भी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, तो उससे मुद्दे कम होते जा रहे हैं. और पर्सनालिटी जो सिर्फ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इज प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड हेंस he becomes the person who faces all the flack from the opposition. चलिए केशव, हमसे बातचीत करने के लिए 24 की चौपाल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग कल फिर वापस आएंगे. कुछ विशेष टिप्पणी आप देना चाह रहे हैं? नहीं, ये हमारे दर्शकों और पाठकों के लिए एक सुनहरा मौका होगा. हमारा YouTube चैनल देखें और वन इंडिया हिंदी, वन इंडिया इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते रहें. आपको बहुत सारी रोचक और रोमांचक जानकारी यहाँ मिलेगी. थैंक यू. So this is how the product is plugged in. Thank you so much, Keshav. Promotion is there. Promotion is all about the politics also and elections. When it comes to elections, One India is the pit stop for you. Keep watching this space. We'll bring more branded content for you. Thanks for watching. Subscribe to One India channel and never miss an update.